आप लोग आश्चर्य करेंगे, 24 घंटे में 21,642 सांसें हम लेते छोड़ते, लगभग 13,000 लीटर हवा। हम 13,000 लीटर हवा ले लेते हैं और छोड़ देते हैं। एक व्यक्ति को 7 पेड़ों की हवा पे सघन प्राण की आवश्यकता होती है। अब हमारे देह देवालय में भी यह प्राण अग्नि तत्व जो है, ये प्रचुर मात्रा में, ये पूरे निखिल ब्रह्मांड से प्राण का अवशोषण करने की, उसे धारण करने की क्षमता हमारे पैर की नाखून से लगा के बाल तक प्रकृति माता ने दे रखी है। आइए हम उससे आज जागृत करने की महाविद्या सीखने वाले हैं। और मात्र ये 16 मिनट की क्रिया है। यदि आपने हमारे आज के विषय को 16 मिनट को एक 10 दिन का शिविर मान लिया, आज से लगा करके शेष 9 दिनों तक आप इसको एक अनुष्ठान की तरह करके देखना। वो केवल आपको 16 मिनट हम मांग रहे हैं आपके। 16 मिनट यदि आप नित्य हमारी आज की क्रिया को दे देंगे तो आपका कोरोना कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा और कोरोना का वायरस आपके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा एक रक्षा कवच आपका शरीर बना लेगा। जैसे किसी चीज को हम कोटिंग कर देते, किसी चीज को हम आच्छादित कर देते हैं, जैसे सैनिक लड़ने जाते हैं तो कवच पहन लेते हैं, ऐसे हम आज आपको प्राण अग्नि कवच की साधना सिखा रहे हैं। बहुत ही दिव्य। आज तो आप पूरे परिवार के साथ इस विषय को देखो, सुनो और इसको अनेक अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को दिन में भेजो और सब लोगों से ये 9 दिन की 16 मिनट की ये क्रियाएं सबसे करा दीजिए। सिखाने में हो सकता है मुझे आपको 1 घंटा लग रहा होगा, क्योंकि उसका विज्ञान बताऊंगा, क्यों करना चाहिए, उसके पीछे आपकी आस्था जमेगी। लेकिन जब आप इसको प्रायोगिक रूप में करेंगे तो मात्र 16 मिनट की क्रिया है यह। उल्टा हाथ नीचे, सीधा हाथ ऊपर, दोनों हाथ गोदी में। जिस परम प्रकाश को हम अंतःकरण में, अंतरात्मा में वर्ण करते हैं, वो मात्र किसी बल्ब का, किसी विद्युत का या किसी सूर्य का मात्र प्रकाश नहीं है। वह परम चेतना प्रकाश जो ये पूरे ब्रह्मांड में प्राण अग्नि बन करके, जीवन ज्योति की अग्नि बन करके, जीवन की प्रचंड शक्ति बन करके जो जीवन ज्योति हमारे में कार्य कर रही है, उस परम ज्योति का ध्यान करते हुए एक बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। आत्म आराधन का भाव लेंगे, आत्म उपासना का भाव लेंगे। परम सत्ता का दिव्य रसायन महामंत्र गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसु। प्राण और प्रकाश शरीर में उपस्थित परम आराध्य गुरु सत्ता, देवतुल्य भाइयों, पूजा योग्य माता बहनों, प्यारे युवा साथियों, सम्मान्य बुजुर्गों, भाइयों बहनों, प्रज्ञा योग के अंतर्गत आज खंड नंबर 17 प्राण शक्ति एक दिव्य विभूति। घटना तो 1999 के है। इस खंड को लेकर के मैंने हिमालय में जब 24 दिन तक तपोवन में अमृत गंगा के जल के ऊपर उपवास रख करके इस पूरे खंड के एक एक सूत्रों पर अभ्यास किया 24 दिन। वहां पर एक बड़ी शिला है, उस गुफा में रह करके, और मैंने पाया कि जीवन में यदि किसी व्यक्ति को अपने जीवन की अखंड जीवनी शक्ति और प्राण शक्ति का अनुभव करना हो तो इसमें जो वर्णित विधाएं हैं वास्तव में बहुत ही उच्च स्तरीय प्रज्ञा योग का आधार है।
तो हम सब प्रज्ञा पुरुष के अभिन्न अंग अवयव सहचर बनकर के इस धरती पर युग निर्माण योजना के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए सक्रिय हुए। वो महान ऋषि हमारे जीवन से, हम सब भाई बहनों के जीवन में एक ही चीज देखना चाहते थे, मुझे कुछ प्राणवान लोग चाहिए। लोग तो मिल जाते हैं, अलग अलग तरीके की प्रतिभाएं और जानकार भी मिल जाते हैं, लेकिन प्राणवान होना अलग बात है। जानकारी रखने वाले लोग अलग हैं, बोलने वाले लोग अलग हैं, या फिर किसी भीड़ का हिस्सा बन करके इकट्ठा होकर के किसी कार्यक्रम तक आ जाने वाले लोग अलग हैं। लेकिन वो इनसे ऊपर की बात करते थे, मुझे कुछ प्राणवान लोग चाहिए। मैं उन प्राणवान लोगों के माध्यम से उन लोगों का मैं नेतृत्व करना चाहता हूं, जिनका जीवन भय में, भ्रम में, भटकाव में, अंधेरे में, घुटन में जी रहा है। मैं उसे एक प्रकाश की रोशनी की ओर ले जाना चाहता हूँ, जीवन विद्या की ओर ले जाना चाहता हूँ, जीवन के रहस्यमयी उस आध्यात्मिक परतों को खोल करके आत्मदर्शन की ओर ले जाना चाहता हूँ। और भाइयों बहनों, बहुत ही ऊंचा उद्देश्य था उनका। जब भी तो कहा करते थे कि मनुष्य एक चलता फिरता परमात्मा का, उसका सृष्टि पिता का, सृजेता पुत्र का जीवन लेकर के आया है। तो हम युग सृजेता है, हम युग साधक है, हम युग की समस्याओं के समाधान के लिए आए हैं। हम समस्या नहीं बनेंगे, हम समाधान बनेंगे। बहुत सारे लोग समस्या समस्या करते हैं, और यदि समस्याओं को तपस्या मान ले तो समस्या खत्म। एक ही बात आप मान लीजिए, जितनी भी प्रतिकूलताएं हैं जीवन में, जितने झंझावात और संघर्ष है, इसको तपस्या का अंग बना ले, समस्या खत्म। क्योंकि जब तक हम प्रतिकूलताओं को तपस्या नहीं मानते हैं, जब तक वो बोझिल लगती है, वो हमारे अंदर तरह तरह की नकारात्मकता पैदा करते हैं। अभी ये समय जो चल रहा ना, ये हर व्यक्ति के लिए एक तपस्या का समय चल रहा है। एक चुनौती भरे वातावरण में हम अपनी मन स्थिति को, हम अपनी इच्छा शक्ति को, अपने जीव आत्मा की, शिवात्मा की दृढ़ता को कैसे रूपांतरित करने में लगे हुए हैं। इसको भी एक अवसर मान लीजिए। कहते हैं कि समय की हर चुनौती एक अवसर बन करके आती है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि अवसर में किसी और चीज का रोना रोते हुए इसको भी गंवा देते हैं। हो सकता है कुछ दिनों बाद कोविड की एक नई क्रांति आ जाए और उसमें सब हम लोगों को नए तरीके से जीना पड़े। तो हम जो वर्तमान की स्थिति है, इससे यदि हम बलवान हो गए तो अगली स्थिति में यही बलवान व्यक्ति लड़ने लायक बनेगा। तो कहते हैं कि सैनिक वो होता है जो अकेले में भी अपने आप को मुस्तैद रखता है, और एक सैनिक सजग, जागरूक और तत्पर रहता है। नींद में भी कुत्ते की तरह तत्परता से सोता और जागता है, और हमेशा यह विचार करता है कि मैं एक योद्धा हूं, मुझे लड़ना है बस। तो हम 24 घंटे एक योद्धा का चिंतन रखें, और स्वयं की लड़ाई स्वयं को ही लड़ना पड़ेगी। अभी लड़ाई कहीं बाहर से नहीं चल रही है, भीतर की मन स्थिति और बाहर की परिस्थितियों के बीच में लड़ाई चल रही है। किसी के हाथ में कोई हथियार नहीं है, कोई तोप गोले बंदूक नहीं है, बाकी लड़ाई चल रही है। लेकिन लड़ाई चल रही है वैचारिक शक्तियों की और सूक्ष्म जो वायरस है उसके बीच में चल रही है। तो आप जितने समर्थ बनेंगे वैचारिक दृष्टि से, उतना ही वो वायरस निष्क्रिय होगा, उतना ही वायरस कमजोर होगा। क्यों? क्योंकि मन स्थिति और विचार शक्ति कमजोर पड़ने पर सूक्ष्म चीजें बलवान होती है, क्योंकि सूक्ष्म शक्ति का प्रभाव विचार शक्ति के साथ जुड़ा होता है। और सबसे पहले कोई सूक्ष्म शक्ति अटैक करती ना, तो दुर्बल मन में करती, दुर्बल विचारों में करती, कायर भावनाओं में करते। हम वीर और उसके लिए जो आज हम अभ्यास सिखाने जा रहे हैं बहुत ही दिव्य है। आइए हम पहले तो 5 मिनट की एक क्रिया कर लेते हैं, जो दैनिक अभ्यास का हमने अंग बना रखा है कि छोटा सा गति योग, सूक्ष्म व्यायाम और एक आवृत्ति प्रज्ञा योग की। उसके बाद आज की हमारी जो 4 क्रियाएं हम बताने वाले हैं बहुत ही अद्भुत है, प्राण चिकित्सा विज्ञान के।
तो अभी हम पहले दैनिक अभ्यास करने जा रहे हैं। मेरे साथ आप लोग भी खड़े हो जाइए। और दैनिक अभ्यास में हम लोग अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ और बलवान बनाने के लिए शारीरिक दृष्टि से हम हृष्ट पुष्ट बने। देखो एड़ी उठी हुई है, उंगलियों के बल पर थोड़ा सा रिदम चला लीजिए। बहुत सुंदर। थोड़ी आकड़न जकड़न खोलने के लिए ये 5 मिनट का शुरू का अभ्यास है हमारा, शरीर को गति देने के लिए। देखो दायां बायां और आगे पीछे, और कटी भाग पर हाथ रख करके श्वास लेना है, छोड़ना है। बहुत सुंदर। धीरे से दोनों पैरों को फैला लीजिए। और त्रिकोणासन तो हमारे अभ्यास का अभिन्न हिस्सा है। 1 2 5 सांस लेंगे, बाईं तरफ दाईं तरफ, सांस लेंगे, दाईं तरफ बाईं तरफ, ऐसे पीछे ऊपर नीचे। बहुत सुंदर। इसके बाद में अगला और महत्वपूर्ण अभ्यास है साधकों। जब आप दोनों हाथ ऐसे पीछे बांधते हैं प्रणाम की मुद्रा में, इसको हम चंद्र दर्शन आसन के रूप में करेंगे। इसको यहाँ पे आगे पीछे ले जाइए, ऐसे दबा करके सांस लेंगे और पीछे रोकेंगे, छोड़ेंगे। ये भी आपके प्राण अग्नि को बढ़ाता है, चेस्ट को, फेफड़ों को, हृदय को, नाभि को। मतलब इससे विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र, इसको हम यूं भी कह सकते हैं पंच तत्वों को अंकुंचन प्रंकुंचन। देखिए यह हमारा आकाश तत्व, ये प्राण तत्व, ये अग्नि तत्व, ये जल तत्व और सबसे नीचे है पृथ्वी तत्व। ये पांचों तत्वों को अब हम, ये पांचों तत्व की उंगलियों को ऐसे हम मिला लेते हैं पीछे की तरफ, और अंगूठा बाहर है और हाथ जितना ऊपर जाए। एक सांस लीजिए, रोकिए, झुकिए, वापस सीधे हो जाइए, वापस छोड़ दीजिए। रिलैक्स। अब प्रज्ञा योग की अब हम एक आवृत्ति करेंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों को सांस लेते हुए 1 2 3, सांस की गति को स्थिर रखेंगे। 4, इससे थायराइड भी ठीक होता है और ये ऊंट की तरह 70% जल को संतुलित करता है। 5, ये मन मस्तिष्क को एकाग्र करता है। दोनों हाथ पीछे बांधकर धीरे धीरे सांस को खाली कर दिया था, लेते हुए 6, पूरा ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे नीचे 7 8, एक कोबरा आसन 9, तिर्यक भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन 10 दाईं ओर, ऊपर की ओर, वापस नीचे जाएंगे। 12 में सांस लेते हुए 13 उत्कटासन। देखिए उंगलियों के बल पर एड़ी उठाकर ऐसे बैठ जाइए। 13 14, सांस लिया। 15 में, 16 में कैसे करेंगे? पैर 2.5 फीट फैले हुए, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, ओम का नाद करेंगे। ओम। सांस लेते हुए हाथ हृदय पर, रिलैक्स। इतनी देर में आप 5 मिनट में आपका गति योग पूरा हुआ, प्रज्ञा योग के 16 आसन पूरे हुए और पसीना आ गया शरीर में। हमारा रोम रोम डिटॉक्सिक 18.5 करोड़ रोमकूप हमारे प्राण तत्व को लेते हैं। अब हम बहुत ही दिव्य क्रिया करने जा रहे हैं साधकों।
सबसे पहले ये समझना है कि हमारे जो हाथ के और पैर के पंजे हैं, ये हमारे दोनों डॉक्टर हैं। ये दोनों हाथ के पंजे और ये दोनों पैर के पंजे। अब हम हाथ और पैर के माध्यम से अपने पूरे पंच भौतिक काया को, पंच तत्वों को, पंच प्राणों को, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण से हमारे शरीर में निर्माण चलता है, परिभ्रमण चलता है, निष्कासन चलता है, जीवन संतुलन चलता है। सप्त धातु समान प्राण से बनती है। ये पांचों प्राण अपने अपने तत्वों के ऊपर, अपने अपने चक्रों पर कार्य करते हैं, लेकिन उनका अंतिम छोर होता है ये हाथ की उंगली, पंजा और पैर का। अभी जितना भी मैं क्रियाएं सिखाने जा रहा हूं, ये 16 मिनट में पूरी हो जाएगी। जब इसकी एक आवृत्ति जब आप पूरी सीख लोगे, जब आप करने लगोगे, तो 16 मिनट में पूरी हो जाएगी। तो अब हम सबसे पहली क्रिया करेंगे। हमारे प्राण तत्व के अंदर बाह्य कुंभक और अंतर कुंभक की एक विधि बताई है, उसको कहते हैं मार्जन क्रिया। मार्जन क्रिया में 2 क्रियाएं होती है, एक हमारे शरीर की नेगेटिव एनर्जी को धोने की क्रिया और एक पॉजिटिव एनर्जी को अंदर लेने की क्रिया। तो मार्जन में युगरी से लिखते हैं कि एक तो हमारे प्राण तत्व को अंदर धारण करके किया जाने वाला अंग अवयव हाथ और पैर के द्वारा, और एक हमारे शरीर के अंदर की जो मरी हुई सांस है, नेगेटिव एनर्जी है, दूषित प्राण है, रोग कष्ट बीमारियां है, उसको बाहर निकालने वाली क्रिया। इससे उन्होंने नाम दिया मार्जन क्रिया। तो इस क्रिया को करने के लिए आपकी जो दरी है, दरी का इस कोने से इस कोने तक आपको कैसे क्रिया करनी है, मेरे साथ आप खड़े हो जाइए। आप खड़े हो गए, और खड़े होकर के अब हम सबसे पहली क्रिया करेंगे। ये क्रिया मात्र 2 मिनट की होती है, और जगह होना चाहिए इसके लिए आपके कमरे का एक दरी जो है वहां से, देखिए इस कोने पर आप आ जाइए आपकी दरी के। अब यहां से हमने अंगूठा अंदर लिया, मुट्ठी बंद, अब यहां सांस लिया, और दरी के उस कोने तक जब हम जाएंगे तो सांस को अंदर रोक करके जाएंगे। चलिए पहली क्रिया प्रारंभ करते हैं। मार्जन का पहला हिस्सा है हमारे शरीर के अंदर की ऊर्जा शक्ति को हमें वर्ण करने के लिए अंतर कुंभक करना है। एक सांस खींचिए, सांस रोक करके इतना धीरे चलेंगे, कदम कदम ऐसे सजल ध्यान में। यहां पर सांस को खाली कर दीजिए, मुट्ठियों को खोल दीजिए। अब पूरी सांस को छोड़ करके और हथेलियां ढीली छोड़ करके पीछे चलना है, पीछे चलना है। चेहरा सामने रहेगा और आप पीछे चलेंगे सजल ध्यान में, बिल्कुल दरी के सेंटर में ही चलेंगे। आपका ध्यान एकाग्र है, और 6 फीट जाने के बाद आप पुनः रुक जाएंगे। ये आपने एक क्रिया करी, अंतर कुंभक में जाना है और बाह्य कुंभक में वापस आना है। करेंगे इसे 5 बार, 5 तत्वों का ध्यान करते हुए, आकाश, प्राण, अग्नि, जल और पृथ्वी। चलिए आकाश तत्व का ध्यान करते हुए सांस रोक ली, सांस छोड़ दीजिए, हाथ खाली ढीले कर दीजिए। बाह्य कुंभक वापस चलिए, आकाश का ही ध्यान करते हुए, नीला गगन, श्वेत बादल। शरीर का दूषित प्राण बाहर निकल गया है। पुनः सांस खींचिए, अंगूठा अंदर,
और अब वायु तत्व का, प्राण का ध्यान करेंगे हृदय के ऊपर। सांस रोक लीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे चलिए, बिल्कुल धीरे धीरे, संतुलन बना करके सांस खाली कर दीजिए, हथेलियां ढीली छोड़ दीजिए। वायु तत्व हृदय मंडल पर ध्यान कीजिए, शांत हृदय का ध्यान कीजिए, हृदय की धड़कन को महसूस कीजिए। पूरी सांस को बाहर, हथेलियां ढीली, वापस पीछे, बिल्कुल धीरे धीरे, बहुत छोटा कदम, बहुत छोटा कदम। बीच सेंटर में ही चलना है, बहुत सेंटर में चलना है। अंगूठा अंदर, नाभि पे ध्यान करेंगे, उगते हुए सूर्य की अग्नि का ध्यान, दीपक की अग्नि का ध्यान। सांस खींचिए, रोकिए, सांस रोक करके अग्नि तत्व का ध्यान नाभि पे। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बहुत स्मूथ, इतना परम आनंद आएगा। रिलैक्स, सांस को खाली कर दीजिए, छोड़ दीजिए, नाभि पर ध्यान करिए और वापस बिना सांस के बाह्य कुंभक, सांस पूरी बाहर छोड़ दो, बिना सांस के पीछे चलो, बिल्कुल धीरे धीरे चलना है सेंटर में, एकदम सेंटर में। रुक जाओ। अब जल तत्व का ध्यान करेंगे, नाभि से नीचे समुद्र की लहरें। सांस खींचिए, सांस खाली करिए, हथेली ढीला छोड़िए, स्वादिष्टान चक्र नाभि से नीचे, जल तत्व का ध्यान। व्यान प्राण जो संपूर्ण शरीर में रक्त का, जल का संचार करता है, स्वादिष्टान चक्र, बाह्य कुंभक। अभी सांस अंदर नहीं है, सांस बाहर छोड़ रखी है, बिल्कुल पीछे धीरे धीरे चल रहे हैं सेंटर में दरी के। अंतिम अपान वायु का तत्व है मूलाधार चक्र, मलमूत्र छिद्रों का मध्य पृथ्वी तत्व लास्ट। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, सांस खींचिए, रुकिए, चलिए। सांस को पूरा खाली कर दीजिए, पूरा खाली कर दीजिए। पृथ्वी तत्व, मूलाधार चक्र, अपान वायु, धीरे धीरे बिना हवा के बाह्य कुंभक पीछे आए। रिलैक्स। साधकों, अभी आप लोगों ने सजल ध्यान में 5 तत्वों के, 5 प्राणों के, अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक की स्थिति संपन्न करें। अब हम अगला करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ये समझ में आ गया, ये केवल 2 मिनट की क्रिया है। अब हम अगली जो क्रिया करने जा रहे हैं ये 8 मिनट की क्रिया है। यह हमारे 5 तत्व हैं और सुजोग के डॉक्टर कहते हैं ये हमारा सिर है, ये दोनों हमारे हाथ है, ये दोनों पैर है, ये आगे का हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा। अब हम प्राण तत्व को, प्राण अग्नि का घर्षण करके हम अपनी प्राण अग्नि की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को, प्राण तत्व के चुंबकत्व शक्ति को बढ़ाएंगे। और देखिए मेरी तरह ऐसे बैठ जाइए, देखो ऐसे ये बैठ गए। अभी आप लोग आश्चर्य करेंगे, ये जो क्रियाएं आप करेंगे इससे आपके पूरे शरीर में, रोम रोम में मानवीय विद्युत शक्ति, मानवीय प्राण अग्नि के द्वारा डिटॉक्स करने की विद्या है। और आप इसी 8 मिनट में महसूस करोगे अपने आप को। इससे आपका प्राण तत्व का लेवल संतुलित रहता है,
ये मान करके चलना कि हम लोगों का तो 98-99 तक पहुंच जाता है, और ये प्राण लेवल जो है हमारा कभी भी 90 से नीचे आता ही नहीं है। इतना सक्रिय 24 घंटे बना रहता। आज ही आपका दिन भर चेक करके आप देखना कि प्राण तत्व को कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखिए दोनों हाथ की हथेलियों को इस प्रकार की आवाज करना है 2 बार, और फिर यहाँ पर इस प्रकार की आवाज करना है 2 बार। पहले हाथों को 1 2, फिर पैर के पंजों को 1 2, अब ये बनेगी 4। कैसे बनेगी मेरे साथ करके देखो, 1 2 3 4। यह हमारा आवृत्ति हुई 1। ऐसे हम 10 आवृत्ति करेंगे। शुरू 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ, दोनों हाथ रिलैक्स रख दीजिए। अब बड़ा महत्वपूर्ण काम शुरू हो रहा है। ये बायां हाथ पहले करेंगे, फिर दायां हाथ करेंगे। जिस तरफ हमारा हृदय होता है, पहले हम रक्त परिभ्रमण को 72,000 नाड़ियों में 18.5 करोड़ रोमकूपों में संतुलित करेंगे। ऑक्सीमीटर से आप चेक कर सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर भी संतुलित रहेगा, ऑक्सीजन लेवल भी संतुलित रहेगा। सबसे पहले आप अपनी क्रिया को दे जा रहे हैं। ये हमारा अंगूठा जो है, ये सर्वाइकल का, दिल दिमाग का और मस्तिष्क का हिस्सा है। देखो इसको ऐसा पकड़ लीजिए और इसको ऐसा ऐसा करके 10 बार। देखो उल्टे हाथ का अंगूठा पकड़ा है सीधे हाथ के ऐसे, 10 बार पूरा प्रेशर के साथ रगड़ो, पूरा प्रेशर के साथ मालिश करो। इतनी मालिश करना कि वह अंगूठा पूरा का पूरा आपका गर्म हो जाए, इतना तेज मालिश करो। ये आपका सर्वाइकल का दर्द ठीक होगा। नाक आंख कान गले की और मस्तिष्क की निष्क्रियता सक्रियता में बदलेगी। ये है पूरा का पूरा यहाँ से लगा के यहाँ के मालिश, पसीना आ जाएगा देखना आपको। अब ये लेंगे आप उंगलियों को कैसे, अभी आपने अंगूठा किया ना, अब पहले करेंगे ये कंधे को, हाथ को, तो 1 2 2 3, तो 1 2 3 ये जॉइंट है ना, 1 2 3। अब ये लिया तीसरी उंगली, ये जल तत्व है। पहले आपने अग्नि तत्व को मसाज किया, अब जल तत्व को कर रहे हैं। जल तत्व को गर्म करो, बहुत सुंदर। धीरे से फिर रगड़ाई तेज करते जाना, 5 बार धीरे, 5 बार गति में तीसरी उंगली की। अब प्राण तत्व का मतलब अभी आपने ये उंगली करी, मतलब सीधा हाथ कर लिया। अब बाएं हाथ का, ये देखिए बाएं हाथ का ये जो उंगली है, ये हिस्सा है, तो ये आपका इस कंधे का, ये जॉइंट का मसाज चल रहा है। तेज गति में करो, ये प्राण तत्व की आप मालिश कर रहे हैं। अब धीरे से आपको गति बढ़ानी है और ले चलना है आकाश तत्व को, ये बीच की मध्यमा उंगली। अभी उल्टे हाथ का ही पूरा एक कर लेंगे हम। फिर धीरे से गति को बढ़ाइए, ये बीच की उंगली को खूब मसाज दीजिए। अब ये लिया आपने, इससे कमर दर्द, घुटनों का दर्द, शरीर की आकड़न जकड़न। अब ये आ गया पृथ्वी तत्व, अनामिका उंगली, तीसरी उंगली की पास की उंगली, ये उंगली, ये पृथ्वी तत्व है। इसको पकड़ लो, दीजिए मसाज, बहुत सुंदर। अभी आपने उल्टे हाथ को पूरा मसाज किया, अब हम लेंगे सीधा हाथ, ये पकड़ा अंगूठा, ये गया, बहुत तेजी से और तेजी से प्राण तत्व पे पूरा ध्यान रखेंगे। रोम रोम गर्म होने लग गए। अब धीरे से तीसरी उंगली, जैसे इधर किया था सेम सीधे हाथ को कर रहे हैं। अब तर्जनी उंगली, क्योंकि पहले सिर को किया, अब दोनों कंधों की मालिश चल रही।
8 मिनट में पूरे शरीर की मालिश कैसे होती वो विद्या आपको सिखा रहे हैं। पसीना आ जाएगा, रोम रोम चैतन्य हो जाएगा। इसके बाद में फिर आपका अगला और महत्वपूर्ण है, लेंगे फिर वापस आकाश तत्व को, बीच की उंगली को, ये बीच की उंगली पकड़ी और गोल घुमाइए घुमाइए। अब फिर आपका पृथ्वी तत्व अनामिका उंगली ये घुमाइए, बहुत सुंदर। अभी दोनों हाथ की उंगलियों को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। अभी हमारा पसीना आने लग गया शरीर पर। अभी धीरे से अगला हम करने जा रहे हैं इसी का अभ्यास 8 मिनट में। अभी आपका 2 मिनट तक पहली क्रिया करी, 3 मिनट तक करिए, अभी 3 मिनट बाकी है। तो देखो ये उल्टे हाथ पर सीधा हाथ ऐसे रखो, रख दिया, यहाँ रखो। ये कहाँ रखोगे? घुटने पर, ये घुटने पे रखा, उल्टा हाथ घुटने पे लेफ्ट हैंड, राइट हैंड उसके ऊपर, हथेली यहाँ पर रख दिया। अब इन उंगलियों को देखिए ऐसे 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 प्रेशर चलाइए। अब देखो इतना जोर से चलाना कि आपका ये हथेली भी रगड़े और ये उंगलियों की जड़ों में भी मालिश हो। ढीला ढाला नहीं करना है। सांस खींचो, छोड़ो, जरा गति तेज करो। सीधा हाथ उल्टे हाथ पर रख करके मसाज चालू है और आपकी पीछे वाले पीठ की भी मसाज हो रही है और अगले पेट की भी मसाज हो रही है। इसमें हृदय की, लीवर, किडनी की मसाज हो रही है और जितने आपके कंधे के और नितंब के, शोल्डर के जॉइंट हैं उनकी भी मसाज हो रही है। बस यह मसाज करो कि पूरे शरीर की आकलन जकलन खुलेगे। ये पूरा उंगलियों से आगे पीछे हम ला रहे हैं, ये पूरे हथेली। अब इसको चेंज करो, ये सीधा हाथ नीचे रखो, उल्टा हाथ उसके ऊपर रखो और अब दीजिए मसाज। बहुत सुंदर, देखिए मसाज बढ़ाइए और बढ़ाइए और तेज करिए। अब उल्टा हाथ ऊपर आ गया, सीधा हाथ नीचे है और पूरी गति से मसाज करना है। उंगलियां केवल नहीं हिलाना, उंगलियां पीछे आएगी तो उंगलियों के बीच की जो खाली गैप है इसमें मसाज करते हुए आएगी और हथेली ऊपर, उंगलियां नीचे रगड़ाई कर रही है। बहुत सुंदर। अब ये जो कलाई की जो मणिबंध है इसके ऊपर ऐसे मसाज करो, ऐसे इतना तेज करो कि पूरी कलाई आपकी गर्म हो जाए, लाल गुलाबी हो जाए और पसीना। हल्का सा कभी थोड़ा सा तिल्ली का तेल लगा के कर लो हाथ को तो और ज्यादा आनंद आता है। और धीरे धीरे इसको और तेज करेंगे। अब सीधा हाथ ले लो, ये सीधा हाथ, पहले उल्टे हाथ की कलाई, अब ये सीधे हाथ की कलाई, ये कलाई पकड़ी। और ये जो मणिबंध है, जहाँ बहनें चूड़ी पहनते हैं, भाई लोग कड़ा पहनते हैं, ये बहुत ऊंची चीज है, इसको मसाज करिए। आपको भगंदर नहीं होगा, पाइल से बवासीर नहीं होगा, भाइयों को प्रोस्टेज नहीं होगा, बहनों को गर्भाशय की औरी में किसी भी प्रकार का सूजन और शिष्ट नहीं होगा। मसाज दीजिए। आप तो बड़ा दिव्य क्रियाएं सिखा रहे हैं। इसको उंगलियों को ऐसे बांध लीजिए, उल्टा, ये बांध लिया, आगे लेंगे पीछे लेंगे। ओ सिर से लगाकर नीचे तक हथेलियों को रख लीजिए, ढीला, शांत हो जाइए। अगली क्रिया हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम प्राण अग्नि को संतुलित करने के लिए 2 मिनट की क्रिया करने जा रहे हैं। एक तरह से हमारा 20 सेकंड का अंतर कुंभ की क्रिया है। देखो इस प्रकार से आप अंगूठा अंदर ले लीजिए, हाथ ऐसे रख लीजिए, नाक से ही लेना है, नाक से ही छोड़ना है। 20 सेकंड तक सांस को डायफ्राम के अंदर रोक के रखना और धीरे धीरे उसको बाहर छोड़ना है। श्वास खींचिए, रोकिए,
धीरे धीरे बाहर छोड़िए। आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। इसे अंतर कुंभक प्राणायाम के रूप में प्राण अग्नि को फेफड़ों में धारण करने की क्षमता हम लोग तो लगभग 60 सेकंड तक कर लेते, मतलब 1 मिनट से ऊपर भी चले जाते हैं। मैं तो आप लोगों को कह रहा हूं केवल 20 सेकंड। यदि आपने 20 सेकंड तक अंदर प्राणायाम को रोकने की, अंतर कुंभक करने की शक्ति अर्जित कर ली, तो कोविड में आपका ऑक्सीजन लेवल कभी नीचे नहीं उतरेगा, पक्की गारंटी। आप तो केवल 20 सेकंड को सांस को अंदर रोकने का अभ्यास करो। दिन में 3-4 बार इस 16 मिनट की क्रिया को 9 दिन तक नियमित करो। सांस खींचिए, रोकिए 20 सेकंड। धीरे धीरे सांस को खाली करिए। दूषित मरा हुआ नेगेटिव प्राण बाहर जा रहा है। 5 बार करना है, अंतिम बार करेंगे आप। सांस खींचिए, रोकिए, 20 सेकंड रोकना है। अब इसका चौथा चरण है, शंख मुद्रा में ओमकार का भ्रामरी नाद करेंगे। अकार, उकार और मकार का नाद करेंगे। देखो इस प्रकार, ये सीधे हाथ के हथेली में ये अंगूठा रखा हुआ है, इसे बंद कर लीजिए। अब धीरे से तर्जनी उंगली और अंगूठा मिल गया और शेष उंगलियां तर्जनी पे रखा गई है। अब ये सभी उंगलियों को टाइट पकड़ना है और इसको हृदय के पास रखना है। यदि आप शंखनाद भी कर लेते हैं ओमकार के नाद के साथ 5 बार, तो आपका ऑक्सीजन लेवल तो बढ़ेगा ही, ऑक्सीजन अंदर संतुलित होकर के कभी भी आपके लंग्स फेफड़ों में दम घुटना, बेचैनी होना कभी नहीं होगा। धीरे धीरे सांस खींचिए। ओमकार का नाद और मकार के नाद में भ्रामरी प्राणायाम। ओ मुट्ठियों को जोर से दबा के रखेंगे, जहां उंगलियां टच है करेंगे 4 बार।
इस संपूर्ण क्रियाओं का अंतिम क्रिया है विचार शक्ति के द्वारा ऑटो सजेशन, स्व संकेत विचार शक्ति। अपने विचारों से अपने शरीर को निर्देश दीजिए। दोनों हाथ गोदी में, कोमलता से आंखें बंद कर लीजिए। दोनों दांतों में गैप, होठ बंद। प्राण चिकित्सा का शीतलीकरण हिस्सा 1.5 मिनट। शीतलीकरण में सुखपूर्वक, आराम पूर्वक बैठ भी सकते हैं, आराम कुर्सी पे लेट भी सकते हैं, दरी पर भी लेट सकते हैं। स्व संकेत, ऑटो सजेशन, अपनी विचार शक्तियों के द्वारा अपने आप को प्रेम के सागर में गोते लगाना है। मैं सच्चित आनंद रूप हूं और मैं सत्यम शिवम सुंदरम के परम पिता के पावन सानिध्य में हूं। मैं खुले घने जंगल में और घने जंगल के मोटे मोटे वृक्षों के तनों के बीच में हूं। कहीं दूर वट वृक्ष की छाव में एक बच्चा लेटा हुआ है, उसके पीछे एक दीपक जल रहा है। मैं इस दिव्य वातावरण से बहुत प्रेम कर रहा हूं, बहुत प्रेम कर रहा हूं, अनंत प्रेम कर रहा हूं, अनंत प्यार कर रहा हूं। यह सारी प्रतिक्रिया मेरे लिए वापस आ रही है। अब वो बच्चा और कोई नहीं है, सारी प्रतिक्रिया मेरे लिए वापस आ रही है। मैं स्वयं एक वट वृक्ष के नीचे घने जंगल में लेटा हूं, 6 माह का बच्चा बनकर। मेरे पीछे एक दीपक जल रहा है और मैं बहुत ही प्रेम में, आनंद में, शांति में, प्यार की गहराइयों में लेटा हुआ हूं। सारी प्रतिक्रियाओं को अपने ऊपर लीजिए, अपने आप को वहां अनुभव कीजिए, विशाल वट वृक्ष के नीचे। विचार शक्ति को अनंत आकाश तक जाने दीजिए, जाने दीजिए। नीला गगन, लाल बादल, श्वेत बादल, गहरा और उतला ध्यान न हो। चित्त की प्रवृत्तियों को स्थिर कर लें, एकदम शांत। अपने केंद्र में आने दीजिए। जैसे धीरे धीरे कमल का पंखुड़ियां बंद हो रही है। अपनी श्वास प्रश्वास की गति को महसूस कीजिए। स्वयं अंदर सांस जा रही है, स्वयं बाहर आ रही है। 5 सांसें महसूस करो। गहराई से अपनी सांस को देखो। सांस लेना छोड़ना नहीं है। ये प्राण अंदर गया, अंदर का बाहर आया। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। आज का हमारा प्रज्ञा योग्य अभ्यास में प्राण चिकित्सा विज्ञान का आपको 4 चरण सिखाए हैं। इसे 16 मिनट की क्रियाएं हैं। ये आप स्वयं करें 9 दिन तक, दिन में 3 बार करें, सुबह दोपहर शाम। और इस क्रियाओं के बाद आप महसूस करेंगे 9 दिन के अभ्यास से आपका प्राण तत्व कितना विशाल होता है।
आने वाली 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमें अपने घर पर गायत्री यज्ञ 9 बजे से 10 बजे तक करना है। युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के दिव्य संकल्प से संपूर्ण भारत और विश्व के कोने कोने में यज्ञ और गायत्री के साधकों के द्वारा एक सामूहिक रूप से भूत आत्माओं की सद्गति शांति की प्रार्थना और जो कोविड की लड़ाई में अपने शरीर के साथ हुए उनके जीवन में वो भले ही पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए और नेगेटिव से पॉजिटिव हो गए या फिर नेगेटिव पॉजिटिव के इस खेल में कोई अपने चले गए हैं या अपने बच गए हैं, उन सब को पुनः आत्मबल मनोबल से जोड़ना है और इसके लिए एक सामूहिक वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। और ये सामूहिक वातावरण जब बनेगा, लाखों घरों में जब एक साथ गायत्री यज्ञ होगा, तो उसके लिए कोई बड़ी आरती पूजा की थाली सजाने की भी जरूरत नहीं है। बस एक छोटे छोटे पतले गाय के 7 कंडे, छोटी छोटी 3-3 से 4-4 इंच की 7 संविधाएं और एक थाली में मिट्टी भर लीजिए या तांबे पीतल का या मिट्टी का हवन पात्र आपके घर में हो, उसमें आप जमा लीजिए। बाती रख करके गुरु गायत्री का आह्वान करके प्रज्वलित कर दीजिए जल कलश रख करके और 24 आहुति गायत्री मंत्र से आप दे दीजिए। या हमारे लायु पंडित जी आपके मोबाइल के ऊपर मिल जाएगा हमारा नैनो गायत्री यज्ञ या फिर सरल गायत्री यज्ञ की विधि मोबाइल पर डली हुई मिल जाएगी, उसे आप खोलेंगे। अखिल विश्व गायत्री परिवार का घरे घरे गायत्री यज्ञ, घरे घरे गायत्री उपासना। तो घरे घरे गायत्री यज्ञ में हम लोग नगर सेंधवा में प्रयास कर रहे हैं। हमारे महिला मंडल, ट्रस्ट परिवार, प्रज्ञा मंडल, जीवनदानी कार्यकर्ता भाई बहन 1100 परिवारों में सारे घरों में पूर्व 4 दिन पूर्व किट देंगे और सारे लोगों को ठीक 9 बजे एक साथ बिठाएंगे। तो आप भी इसे करें और इस संकल्प में आप औरों को भी जोड़ें। अभी से तैयारियां करें। परम श्रद्धा जीजी डॉक्टर साहब, सदैव चिन्मय भैया, युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से पूरे भारत और विश्व के गायत्री परिजनों के लिए विशेष साधना भी कर रहे हैं, अनुष्ठान भी करवा रहे हैं देव कन्याओं से। और इस महामारी से हमारा विश्व जल्दी मुक्त हो, इसके लिए यज्ञ भी हो रहा है। हम सब की सामूहिक सद्भावनाओं का वातावरण बनने लगा है। आप सब लोग आशावंत रहें, उत्तम और उज्जवल भविष्य के लिए घर में, परिवार में, परिजनों में सद्भावना और शांति का वातावरण हो। और आज का जो प्राण चिकित्सा विज्ञान है ये आप जरूर करें, पूरे परिवार को सिखाएं। ओम शांति शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे।